नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी स्किन टच में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 ऐसे होम हैक्स जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जो कि आपके पैसे भी बचाएंगे और टाइम भी बचाएंगे। तो सबसे पहला आइडिया मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले लेंगे हम एक हैंगर और लेंगे छोटी छोटी कतरनें जो कि कपड़े की हमारी बच जाती हैं। साथ में लेंगे हम ये क्लिप्स जो कि हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम कतरन की मदद से हैंगर में अटैच करेंगे स्टेपलर की मदद से, जैसा वीडियो में करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम बाकी पिनों को भी कतरनों की मदद से हैंगर में अटैच कर देंगे। दोस्तों, वीडियो यूज़फुल लगे तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कौन सा ज़्यादा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो एक बार कमेंट में लिख कर ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से बहुत सारी पिनों को इसमें अटैच कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सारी पिनें मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। तो इसी तरह इसमें और भी पिनें आ सकती थी, लेकिन मैंने अभी इसमें इतनी ही अटैच की है। अब इन्हें आप अपनी किचन में यूज़ कर सकते हैं। अपने किचन के जो कपड़े होते हैं जो यूज़ करते हैं, आप उसको हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप इसे जो अपने जुराबें होती हैं, सर्दियों का टाइम है, बहुत सारी सॉक्स हमें चाहिए होती हैं, इधर उधर वो बिखर जाती हैं, तो आप इन्हें इस तरह से अटैच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब सेकंड आइडिया है हमारी जो पुरानी चूड़ियाँ होती हैं उसको लेके, जो कि बच जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, जिसको हम वेस्ट समझ के फेंकने के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ चूड़ियों के ऐसे आइडिया शेयर कर रही हूँ जिसके बाद आप कभी भी ओल्ड चूड़ियों को फेंकोगे नहीं। यहाँ पर मैं मेटल की चूड़ी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कांच की चूड़ियाँ हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ली है मैंने 4 चूड़ियाँ, और साथ में लिया है फेविकोल। फेविकोल की मदद से हम इन चूड़ियों को आपस में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद दोस्तों हम इन्हें सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए कितने अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं ले रही हूँ जो वूलन हमारे पास होता है उसका धागा ले रही हूँ, और उसको इतना लंबा ले रही हूँ कि अच्छे से ये चूड़ियों को कवर कर सके। तो आप देख सकते हैं इसको डबल फोल्ड कर लिया है मैंने, और इसको अब अच्छे से इन चूड़ियों को आप लपेट दूंगी। इस चूड़ियों के ऊपर इसको लपेट दूंगी। तो लपेट देती हूँ पहले मैं, फिर आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और एक बार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह से हम चूड़ियों को लपेट देंगे, और लास्ट में हम जो है इसको फिक्स करेंगे। फेविकोल की यहाँ पर मैं ऑल फिक्स ले रही हूँ, इससे अच्छे से फिक्स करूँगी। एक तो क्या होता है कि अगर ये बैंगल्स पानी में भीगेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होंगे, और बहुत जल्दी इससे जो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। अब मैं ले रही हूँ छोटे छोटे स्टोन्स। अगर आपके पास हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसी फिक्स ऑल फिक्स की मदद से इसको अच्छे से सभी स्टोनों को इसके ऊपर फिक्स कर दूँगी, थोड़े थोड़े गैप के अंदर। तो अभी मैं अच्छे से इसको फिक्स कर दे रही हूँ, और फिर मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सुंदर हमारे जो बैंगल्स हैं वो बन करके रेडी हो चुके हैं, और कोई नहीं कह सकता है कि हमने घर पे बनाए हैं या फिर ओल्ड बैंगल्स से बनाए हैं। तो इस तरह से आप ओल्ड बैंगल्स से अपने न्यू बैंगल्स बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो अब चलिए आइडिया नंबर चलते हैं 3 की तरफ। यहाँ पर फिर से मैंने एक हैंगर लिया है, और जो हमारी बची हुई चूड़ियाँ थी वो ले ली हैं। तो यहाँ पर मैंने मेटल की चूड़ियाँ यूज़ की हैं, साथ में ली है सेलो टेप। यहाँ पर मैं एक आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप इस आइडिया को यूज़ करते हैं, यानी कि इसको यूज़ करने के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर आप जो कांच की चूड़ियाँ हैं उसका यूज़ ना करें, ओनली मेटल की चूड़ियों का ही यूज़ करें। तो हैंगर में मैं सेलो टेप की मदद से सभी चूड़ियों को अटैच कर दूँगी। हैंगर में भी मैं अटैच करूँगी, और चूड़ियों को भी आपस में मैं अटैच कर दूँगी। तो जैसे वीडियो में मैं करके दिखा रही हूँ आपको भी सेम वही करना है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर एक लाइक और एक शेयर करना है। बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, आपको और भी मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। तो देखिए इस तरह से सारी बैंगल्स को मैंने हैंगर्स के साथ अटैच कर दिया है, और एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़र है वो बन करके रेडी हो चुका है। अब आप इसमें अपने जो दुपट्टे होते हैं उसको हैंग कर सकते हैं, जो कि आपको ईज़िली मिल भी जाएंगे। आप इसे अपने अलमारी में भी हैंग कर सकते हैं, और आप इसे अपने जो रूम का डोर होता है उसके पीछे भी हैंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अब चलिए आइडिया नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे घर में ना जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो तकियों का जो है कमी पड़ जाती है, या फिर कई बार हमारे घर में तकिए बहुत कम होते हैं।
भी आपके घर में गेस्ट आए या फिर आपके घर में तकियों की कमी हो जाए तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास कंबल होते हैं या फिर पुरानी बेडशीटें होती हैं, आप कंबल की जगह पुरानी बेडशीट भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से कंबल होते हैं उसी तरह से जो है आपको कंबल लेना है। अगर पुरानी बेडशीट है तो आपको पुरानी बेडशीट लेनी है और पिलो कवर लेना है जो भी आपके पास है। तो मैंने मैचिंग का पिलो कवर लिया है क्योंकि मेरे इस बेड पे सिर्फ एक ही पिलो है और सेकंड पिलो मैं अभी आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो अच्छे से कंबल को फ़ोल्ड करना है, पिलो के हिसाब से, जितना पिलो की चौड़ाई है, लंबाई है, उस हिसाब से पिलो को के हिसाब से कंबल को कवर करना है, फ़ोल्ड करना है और पिलो के अंदर आपको डाल देना है। और आप देखिएगा कि कोई नहीं कह सकता इसके अंदर पिलो के जो है उसकी जगह जो कंबल यूज़ कर रखा है आपने या फिर बेडशीट यूज़ कर रखी है, बहुत ही सॉफ्ट सा आपका तकिया जो है वो बन कर के रेडी हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी गेस्ट आए या फिर आपके घर में तकियों की कमी पड़े ना, तो आप इस तरह से तकिया बना सकती हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, रात को कंबल यूज़ कर लेती हूँ और दिन में उसका तकिया बना करके बेड के ऊपर रख देती हूँ। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। तो अब चलिए चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों, मैं हमेशा ऑनलाइन जो वेजिटेबल है वो परचेज़ करती हूँ और हमें ना जो इस तरह के बैग में वो मिलती है। तो मैं इस तरह के बैग को कभी नहीं फेंकती क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो इसको मैंने क्या किया, जो इसके साइज़ की थी ना, एक ही कलर की ये मैंने 5 से 6 ले ली है। अगर आपके पास डिफरेंट कलर की आप वो ले लीजिए। दूसरी मेरे पास ऑरेंज कलर का इस तरह का बैग था, उसमें से मैंने कट किया 2 से 3 हम इसकी लेयर को कट करेंगे और इसको ऊपर से बांध देंगे, डॉट कर देंगे। इसके बाद हम नीचे से भी इसको इसी तरह से बांध देंगे। बांधने के बाद हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको बीच में से भी एक बार बांध देंगे। तो जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है वो बन कर के बिल्कुल रेडी है। इसको हम जब भी हम नहाते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं अपने हाथ पैरों पर रगड़ करके। ये अपने हाथ पैरों की पूरी डेड स्किन को रिमूव कर देगा। यानी कि इससे हमने बनाया है लोफा, जो कि मार्केट में महंगा मिलता है, 100 से 150 रुपये में मिलता है और इसको हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बना करके रेडी कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों डीआईवाई पसंद आए होंगे और आगे वाले डीआईवाई भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अब चलिए चलते हैं हमारे आइडिया। तो फिर शुरुआत करते हैं हम हमारे आइडिया नंबर 6 की। उम्मीद करती हूँ आइडिया नंबर 5 आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, जिसको कि हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। यहाँ पे मैंने इसका एक पार्ट लिया है, आप चाहें तो कोई भी पार्ट ऊपर नीचे का ले सकते हैं। अब मैं इसको एज ए ऑर्गेनाइजर यूज़ करूँगी अपनी किचन में, क्योंकि किचन्स में ऑयल की बोतलें होती हैं, जार होते हैं, जिसमें कि जब भी हम ऑयल को यूज़ करते हैं तो वो टपक करके पूरी बोतल के नीचे लग जाता है और हम जैसे ही बोतल को स्लिप पे रखते हैं तो वो ऑयल जो है स्लिप पे भी लग जाता है, जिससे कि जो हमारी स्लिप है वो गंदी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो इससे बचने का सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप इस तरह से इनको रख सकते हैं और आपकी किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगी। अब चलिए चलते हैं आइडिया नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे लिया है मैंने प्लास्टिक का मिठाई का डब्बा, जिसमें कि खासकर सोन पपड़ियाँ आती हैं, और साथ में लिया है येलो कलर का एक्रेलिक कलर। आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब मैं बाहर से इसको इससे पेंट कर दूँगी और सूखने तक रहने दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मैं फोम सीट का यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास फोम सीट नहीं है तो आप यहाँ पर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस फोम सीट को इसके अंदर अटैच करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से फोम सीट को अंदर अटैच कर दिया है। और इसके बाद ली है मैंने कुछ ओल्ड्स बैंगल्स, और इस ओल्ड बैंगल्स को मैं इसके चारों तरफ लगा दूँगी हॉट ग्लू गन से। यहाँ पर आप हॉट ग्लू गन का ही यूज़ करें क्योंकि हॉट ग्लू गन से ही ये अच्छे से अटैच हो पाएगी। फेविकोल से अगर आप अटैच करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो इस तरह से मैं बैंगल से इसको चारों तरफ से कवर कर दूँगी। यहाँ पर येलो कलर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, और अगर आपको रेड कलर की चूड़ियाँ नहीं हैं, कैसे भी कलर की चूड़ियाँ हैं, आप वो ले सकते हैं। और आप देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी जो बास्केट है वो बन कर के रेडी हो गई है। अब आप इसमें फ्रूट भी रख सकते हैं और आप इसमें अपने मेकअप का प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों डीआईवाई बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।